काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटियों सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। अरे बहना, चलो भोजन ग्रहण करते हैं। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद निकलेगा तब मैं खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन इतनी देर तक भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया तो दूसरा छलनी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दिया जलता हुआ देखकर बहन को लगा कि चांद निकल आया है। तभी बहन ने भाभियों से आकर कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है। तब भाभी बोली, बाई जी, ये चांद तो तुम्हारे लिए उगा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। क्योंकि भाभियां जानती थी ये सब शरारत उस लड़की के भाइयों की है। बहन अकेले ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया। दूसरा कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद कभी काला तो कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। अरे ये क्या अशुभ हो रहा है? माँ ने कुछ सोचा और माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूती जाना और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और खाली पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना, भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई। किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी तो वह लड़की बोली, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम 7 पुत्रों की माँ बनो। यह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से दोबारा गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, माँ, मुझे अलग से झोपड़ी दे दो, मैं वहाँ अपने मरे हुए पति के साथ रहने लगूंगी, लेकिन मेरे पति को कोई जलाएगा नहीं। मेरे पति ऐसे नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद देखने वाली, करवा ले। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, मेरे उजड़े हुए सुहाग को वापस लौटाना होगा माँ, मेरे पति को जिंदा करना होगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो। तब चौथ माता बोली, मैं भला कौन होती हूँ तेरे पति को जिंदा करने वाली। बैसाख माह की बैसाखी चौथ आएगी और वही तेरे पति को जिंदा भी करेगी। और इसी तरह बैसाखी चौथ आई। नहीं पुत्री, मैं कुछ नहीं कर सकती। भादवे की चौथ आएगी, वही तुम्हारे पति को जिंदा भी करेगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई। स्वर्ग से चौथ माता उतरी और वहीं सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, पुत्री, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माँ नाराज है और वही तुम्हारे सुहाग को जिंदा करेगी। इसलिए कह रही हूँ कि तू उसके पैर मत छोड़ना, क्योंकि वही तेरे पति को अमर कर सकती है। अगर तूने उसके पैर छोड़ दिए तो उसके अलावा तेरे पति को कोई जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, व्रत तोड़ने वाली, करवा ले, दिन में चांद देखने वाली, करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वह विलाप करने लगी,
हे चौथ माता, मेरा सुहाग मेरे व्रत भंग करने की वजह से उजड़ा है। मैं ना समझ थी। मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो माँ। मेरा सुहाग जिंदा कर दो माँ, सुहाग जिंदा कर दो। तब चौथ माता बोली, पापिनी, दुष्टनी, मेरा पैर पकड़कर क्यों बैठी है? छोड़ मेरा पैर। मेरी बिगड़ी हुई आपने ही बनानी होगी। मुझे सुहाग देना ही होगा माँ, क्योंकि आप जग की माता हैं। आप सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं माँ। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींट दिया। छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई थी, बहुत दिनों बाद आँख खुली है। अरे, आप जिंदा हो गए? आप पिछले 12 महीने से नींद में थे। मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। चौथ माता की जय हो, जय हो चौथ माता की। क्या चौथ माता ने मुझे जिंदा किया है? चौथ माता की जय हो। मैया का धूमधाम से उजमन करो, मैया के धूमधाम से व्रत करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली, माँ, पता नहीं भाभी तो अभी किसी के साथ बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, अरे, ये कैसे हुआ? मेरा बेटा तो मर गया था ना। ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली, ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन नगर वासियों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि चौथ माता ने तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस कर दिया है? हे माँ, अगर मैं उल्टा करवा फेर दूंगी तो ये वापस से मर जाएंगे, और अगर सीधा करवा फेर दूंगी तो ये जिंदा हो जाएंगे, और ऐसा देख सब लोगों को यकीन हो जाएगा। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आए। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। चौथ माता का सिमरन करना चाहिए। चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा, वैसे किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसके पति को जीवित कर दिया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय हो।